आज इस वीडियो में हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े हुए कुछ ऐसे सबूत और तथ्यों को पेश करने वाले हैं जिन्हें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 महीने बाद भी अभी तक ना ही किसी यूट्यूब चैनल ने, ना ही किसी न्यूज चैनल ने, ना ही मुंबई पुलिस ने और ना ही किसी और ने आपके सामने रखा होगा। लेकिन ये जो तथ्य और सबूत हैं वो इतने बड़े हैं कि वह खुद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर इतने बड़े सबूत पुलिस या किसी यूट्यूबर या किसी और व्यक्ति की आंखों से कैसे बचे रह गए। हम इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाले हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उससे भी छेड़छाड़ हुई थी, यानी कि जिस डॉक्टर ने वो रिपोर्ट बनाई थी उसने पैसे लेकर यह रिपोर्ट बदली थी या फिर उसके साथ में कुछ छेड़छाड़ की थी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हम जो तथ्य आपके सामने लाने वाले हैं उससे आप भी यही कहोगे कि हां ऐसा ही हुआ है। आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम मुंबई के RN कूपर हॉस्पिटल में हुआ था। यह एक जनरल हॉस्पिटल है। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी की ऑटोप्सी जो हुई थी वो 3 डॉक्टर्स की एक टीम ने की थी, जिसका नाम अभी तक ना आपको किसी को पता है ना हमें पता है, क्योंकि ना मुंबई पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है और ना ही हॉस्पिटल ने इस बारे में कोई जानकारी दी है। मुंबई पुलिस के DCP अभिषेक त्रिमुखी ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सबके सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एस्फिक्सिया यानी कि लटकने की वजह से हुई है। लेकिन जो सुशांत के सर पर चोट थी वो कैसे आई, सुशांत के हाथ में जो चोट का निशान था वो कैसे आया, ये और ऐसी ही कुछ चीजें अभी तक ना मुंबई पुलिस ने सामने लाई है और ना ही उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ लिखा गया है। और दूसरी बड़ी बात, सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उनकी हाइट को बताया गया है वह 178 सेंटीमीटर बताया गया है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की एक्चुअल हाइट 183 सेंटीमीटर थी, जो उन्होंने एक शो के दौरान खुद अपने मुंह से बताई थी। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो हैंगिंग ऑब्जेक्ट था, यानी कि जिससे लटककर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उस पर केवल और केवल 3 उंगलियों के निशान थे। अब ना ही डॉक्टर्स ने और ना ही पुलिस ने यह बताया कि वह 3 उंगलियों के निशान आखिर किसके थे, क्या वह सुशांत सिंह राजपूत के थे या फिर वह किसी और व्यक्ति के निशान थे। इस बारे में पुलिस ने अब तक कुछ नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात, जिस पंखे से लटककर सुशांत सिंह राजपूत ने मौत को गले लगाया, उस पंखे की ऊंचाई उनकी ऊंचाई से लगभग 1.5 गुना ज्यादा थी। मतलब कि अगर वह अपने हाथों से उसको छूना भी चाहें तो वह उनकी पहुंच से बहुत दूर था। लेकिन कमरे में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी कुर्सी, चेयर, स्टूल, कुछ भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिससे यह कहा जा सके कि सुशांत ने इस पर खड़े होकर अपने फांसी का फंदा तैयार किया या फिर उस पर खड़े होकर उन्होंने आत्महत्या की। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदला गया है। अब इन्हें किसी के दबाव में बदला गया है या फिर डॉक्टर्स ने पैसे लेकर इन रिपोर्ट्स में कुछ बदलाव किया है या फिर मुंबई पुलिस ने दबाव डालकर डॉक्टर्स पर इस रिपोर्ट को बदलवाया है। वहीं पुलिस ने अभी तक एक बहुत बड़े व्यक्ति से पूछताछ नहीं की है जो इस मामले से बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, जिस पर सुशांत सिंह राजपूत का 2 महीने से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस मामले की पूरी गहराई पता थी कि आखिर सुशांत किस वजह से डिप्रेशन में है और वह कितने गहरे डिप्रेशन में है कि अपनी मौत को गले लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस डॉक्टर से पूछताछ नहीं की है। यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उस डॉक्टर को उन सभी के नाम पता हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत को लगातार परेशान कर रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक उस डॉक्टर से पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई है। हम आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत का इलाज पिछले 2 महीने से मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में चल रहा था। क्यों? क्योंकि वह पिछले कुछ महीनों से लगातार तनाव महसूस कर रहे थे, जबकि मुंबई पुलिस उस डॉक्टर को छोड़कर लगातार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। लेकिन क्या मुंबई पुलिस को यह जिम्मेदारी समझ में नहीं आती है कि जो व्यक्ति उस मामले से जुड़ी हुई हर चीज जानता होगा उससे एक बार भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई है।
जो डॉक्टर जिसके पास में सुशांत सिंह राजपूत का इलाज पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा था, क्या उसको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा? तो मैं आपको बता रहा हूं, और बताना क्या, मैं दावा करके कह सकता हूं कि यह कोई सुसाइड नहीं है, बल्कि यह प्रोफेशनल द्वारा एक प्लान किया हुआ, यानी कि कहें कि वेल प्लान किया हुआ एक मर्डर है, जिसमें न जाने कितना पैसा खर्च करके इसको प्लान किया गया और उसके बाद में बड़े ही सूझबूझ के साथ में इसको एग्जीक्यूट किया गया, ताकि देखने वाले को लगे कि यह एक सुसाइड है। लेकिन जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, जिन्हें पुलिस वाले खुलकर सामने नहीं ला रहे हैं, उनको देखकर यही लगता है कि यह एक वेल प्लान्ड मर्डर है। तो यार मेरी तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अपील है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो हम हो या कोई और दूसरा यूट्यूब चैनल है या कोई भी न्यूज चैनल है, आप उसको पूरा का पूरा सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोग तो खाली मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसको सब लोगों तक पहुंचाने में आपकी बहुत बड़ी मदद लगने वाली है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं और जो दिल से चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके, वो सब इसको देखकर यह समझ सकें कि यह एक सुसाइड नहीं है, बल्कि एक प्री प्लान्ड और प्री वेल प्लान्ड मर्डर है।